हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइट हाउस यूपीएससी। माय नेम इज़ अतीशा और आज हमारे ग्रामर लैब का पहला दिन है जिसमें हम लोग यूपीएससी सीएपीएफ 2026 के लिए जितने भी ग्रामर के बेसिक रूल हैं जिस पे पीवाईक्यूज आ चुके हैं उसको प्रैक्टिस करेंगे। आज हमारा पहला रूल है आइदर और नाइदर नॉर। अब उससे पहले कि हम इसको डिस्कस करें, आप ये दो क्वेश्चन देखो, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स इज कमिंग और दूसरा है आइदर राम और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। कौन सा सही आंसर है? इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं गोल्डन रूल। गोल्डन रूल कहता है कि जब भी हम आइदर और को साथ में यूज़ कर रहे हैं या नाइदर नॉर को साथ में यूज़ कर रहे हैं तो जो भी हमारा वर्ब है वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये डिटरमाइन करेगा उस वर्ब के सबसे पास का सब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये जो वर्ब है इसके सबसे पास का सब्जेक्ट क्या है? फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो वर्ब रहेगा वो हमारा आर रहेगा, यानी कि प्लूरल रहेगा। सेकेंड स्टेटमेंट में मैंने स्टेटमेंट को पलट दिया। अब मेरे वर्ब के सबसे पास का सब्जेक्ट क्या है? राम। तो मेरा यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट रहेगा, सही वर्ब रहेगा, वो क्या रहेगा? वो इज रहेगा, क्योंकि इसके सबसे पास का सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। ये हमारा गोल्डन रूल है। अब ये सारे स्टेटमेंट्स पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। जैसे यहाँ पे आर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स है, यानी कि प्लूरल सेंटेंस है। फिर यहाँ पे इज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है। यहाँ पे एम क्योंकि सब्जेक्ट हमारा अगेन सिंगुलर है, और यहाँ पे इज क्योंकि सब्जेक्ट हमारा अगेन सिंगुलर है। ये रूल आइदर और को जब साथ में यूज़ करें या नाइदर नॉर को जब साथ में यूज़ करें तभी अप्लाई होता है। नाउ मैंने आपको ये तो समझा दिया और आपको लॉजिक भी समझ में आ गया है। अब आपको क्या करना है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और एग्ज़ाम से एक दिन पहले रिवाइज कर लेना है। उसके साथ साथ ये है मेरे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसको आप सॉल्व करोगे और इसके आंसर्स मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। ऐसे ही हम लोग ग्रामर के सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स को स्टडी करेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ग्रामर को पार्ट बाय पार्ट ऐसे ही स्टडी करना। और सीएपीएफ पेपर 2 के बाकी एस्पेक्ट्स को जानने के लिए ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल लाइट हाउस यूपीएससी। थैंक यू सो मच।